प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी का विपक्ष को करारा जवाब, बोले भ्रम फैलाना बंद करे विपक्ष। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने न केवल सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया बल्कि पेंशन, किसानों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का भी खंडन किया। वंदे मातरम के 150 वर्ष राष्ट्रवाद पर जोर। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम से की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गिनती नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्जागरण की गाथा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस गौरवमयी गीत को विवादों में घसीटा गया, लेकिन हरियाणा सरकार इसके सम्मान में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। हरियाणा के युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेकर खासा उत्साह। अनुबंधित नौकरियों के लिए भी 14,63,000 युवा कतार में। हरियाणा के युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेकर खासा उत्साह है। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में न केवल पक्की नौकरियों बल्कि अनुबंध आधार की नौकरियों के लिए भी मारामारी की स्थिति है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 14,63,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराते हुए नौकरी मांगी है। हालांकि HKRNL के माध्यम से अब तक 1,14,000 युवाओं को ही रोजगार मिल पाया है। HKRNL के तहत जो 1,13,914 कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें भी 97,051 पोस्ट किए गए हैं जो पहले से विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा 16,863 नई नियुक्तियां हुई हैं। हरियाणा में 57,000 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित, जाने क्या है वजह। हरियाणा में 57,000 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। इनमें से 13,360 किसान पूरा शुल्क जमा करा चुके हैं, जिन्हें अगले 6 महीने में ट्यूबवेल कनेक्शन मिल जाएंगे। 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई किए गए आवेदनों के लिए मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 31 जनवरी 2026 तक पूरी लागत जमा करा चुके उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4,241 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 9,119 किसानों को 6 महीने में बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। 10 BHP तक आवेदन करने वालों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के बीच आवेदन करने वाले 43,527 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन प्रॉफिट का प्रलोभन देकर कारोबारी से 2.70 करोड़ ठग है। सुशांत लोक एरिया में मुनाफे का लालच देकर दोस्त द्वारा करोड़ों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में डीसीपी हेडक्वार्टर के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर 2.70 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस को दी शिकायत में सुशांत लोक में रहने वाली कारोबारी संयम ने बताया कि सुशांत लोक निवासी देवेंद्र वर्मा से उसकी 2011-12 जानकारी है। उसके बाद उससे दोस्ती बढ़ती चली गई। देवेंद्र वर्मा आयुर्वेदिक कंपनी में काम करता था। देवेंद्र वर्मा ने उड़ान नाम से कंपनी बनाई हुई थी जो हेल्थ प्रोडक्ट बेचती थी। वर्ष 2022 में देवेंद्र वर्मा ने बताया कि उसने अब उड़ान आयुर्वेदिक कंपनी का काम बंद कर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। ट्रेडिंग में ऑनलाइन कोर्स कर अच्छा ट्रेडर बन चुका है और अच्छे पैसे कमा रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता को भी 20% का मुनाफा देने का लालच दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता उसके भाई विजय सिवाच के बैंक खाता से 5 लाख रुपए वर्ष 2022 में देवेंद्र वर्मा के बैंक खाते में जमा करवाए थे। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में विकसित होंगे 5 अड्डे, यात्रियों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। प्रदेश में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। 5 बस अड्डे आगामी 1.5 से 2 वर्ष के अंदर विकसित किए जाएंगे। सरकार की घोषणा व शहरों में आवश्यकता के आधार पर बस अड्डों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य परिवहन विभाग ने बरवाला, नारायणगढ़, नीलोखेड़ी, बहल और रेवाड़ी में बस अड्डे तैयार करने की योजना बनाई है। हिसार जिले के बरवाला में पुराना बस अड्डा है, इसे तोड़कर नए बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। यहाँ जो पुराना बस अड्डा है वो बसों के लिए पर्याप्त नहीं और यहाँ जल भराव की भी समस्या रहती है। करनाल के नीलोखेड़ी में पुलिस स्टेशन के निकट बसे अड्डे का निर्माण होगा। इस बस अड्डे के निर्माण का बीते साल शिलान्यास हुआ था और फिलहाल यहां काम जारी है। रेवाड़ी शहर की बात करें तो यहां शहरी आबादी के बीच बस अड्डा संचालित है, इस कारण शहर में जाम की समस्या रहती है।
2080 टीचर्स के लिए खुशखबरी, अपने पसंदीदा जिलों में ले पाएंगे पोस्टिंग, आदेश हुआ जारी। हरियाणा में 2080 प्राथमिक शिक्षकों को आखिर पसंद का जिला मिलने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिर प्रदेश सरकार ने वीरवार को प्राथमिक अंतर जिला तबादले का आदेश जारी कर दिया। जल्द ही ऑनलाइन स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तब तक स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को मौजूदा स्कूलों में ही कार्य करने को कहा गया है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नए जिले का आवंटन विजय चौधरी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य के नाम से चल रहे CWP संख्या 5342/2026 और अन्य इसी तरह के लंबित मुकदमों के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। हरियाणा के 111 गांव में बनेगी स्मार्ट गलियां, 1,19,39,000 रुपए होंगे खर्च। हरियाणा के 111 गांव में स्मार्ट गलियों का विकास किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 1,19,39,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स द्वारा उठाए गए मुद्दे के जवाब में दी। पवार ने बताया कि जिन गांवों में मतदाताओं की संख्या 10,000 है, वहां एक गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा। बादली विधानसभा क्षेत्र के बादली गांव को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दृष्टिकोण है कि जिस प्रकार शहरों में साफ सुथरी और व्यवस्थित गलियां होती है, उसी तर्ज पर गाँव में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट गलियां विकसित की जाए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।